अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का 2012-13 का पेपर सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये पेपर पास्ट पेपर है, काफ़ी ज़्यादा आपकी हेल्प देगा लेक्चरर टेस्ट के अंदर। तो इसमें टोटल एमसीक्यूज़ थे 50 और 50 एमसीक्यूज़ में पहला क्वेश्चन जो है द रीज़न फॉर द क्लोरीनेटिंग वाटर। जो रीज़न होता है क्लोरीन को वाटर के अंदर हम ऐड करते हैं तो उसका क्या ऐसा रीज़न होता है। ऑप्शन नंबर ए था टू प्रोपेगेट द जर्म्स। क्या ये प्रोपेगेट करता है जर्म्स को, या टू ऐड द टेस्ट वगैरह को ऐड करने के लिए यूज़ करते हैं, या टू ऐड द मिनरल्स के लिए यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो टू किल द जर्म्स। क्लोरीन जो हम वाटर के अंदर ऐड करते हैं वो जर्म्स को किल करने के लिए ही हम यूज़ करते हैं। दूसरा हमारे पास क्या है कि कूलिंग ऑफ वेपर्स सम कंपाउंड्स चेंज देम डायरेक्टली इनटू द सॉलिड स्टेट। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड द सब्लिमेशन। जो होता है ना वो होता है सॉलिड को डायरेक्ट कन्वर्ट्स करते हैं लिक्विड के गैसेस के अंदर, तो उसको हम नाम देते हैं सब्लिमेशन। इवापोरेशन का मतलब होता है कि लिक्विड मॉलिक्यूल्स जब ये वेपर्स फॉर्म में निकलता है तो वो इवापोरेशन कहलाता है। और कंडेंसेशन का मतलब होता है कि जब आप डायरेक्ट गैसेस मॉलिक्यूल्स को या डायरेक्ट लिक्विड मॉलिक्यूल्स को कन्वर्ट्स करते हैं किसके, इस सॉलिड स्टेट्स के अंदर, के डायरेक्ट गैस मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट्स हो जाए सॉलिड के अंदर, तो इस कॉल्ड कंडेंसेशन नाम देते हैं उसको। उसके बाद हमारे पास क्या है कि जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ। जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होती है वो किसका एग्जाम्पल होता है। तो कार्बोनेट ड्रिंक्स फॉर एग्जांपल जो होती है ये गैस नहीं होती, गैस इन वाटर होता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है किसमें करेक्ट है, क्योंकि गैस इन सॉलिड भी नहीं हो सकता। इला होता है कि सॉलिड इन लिक्विड्स ये भी नहीं होता। कार्बोनेट ड्रिंक्स जो फिजी ड्रिंक्स हम वगैरह यूज़ करते हैं ड्रिंक्स के लिए, उनमें गैस कार्बन डाइऑक्साइड को मिक्स करते हैं वाटर के अंदर, तो हमारे पास कार्बोनिक एसिड बन जाता है। स्मोक इज सॉल्यूशंस ऑफ। स्मोक जो होता है वो सॉल्यूशंस के आपने 9 टाइप्स पढ़े होंगे। उन 9 टाइप्स में ये एमसीक्यूज था। क्या सॉलिड इन सॉलिड्स? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, वो हमारे पास मुक्त नहीं होता। सॉलिड इन लिक्विड्स ये भी नहीं होता। सॉलिड इन गैस होता है। तो ये उसके बाद इसी में से, इसी टॉपिक में से दूसरा एमसीक्यू इन्होंने दिया है कि फोग एग्जाम्पल ऑफ। फोग जो होता है वो किसका एग्जाम्पल, ये भी सॉल्यूशन चैप्टर में निकला हुआ है। गैस इन गैस नहीं, गैस इन लिक्विड्स ये भी नहीं, गैस इन लिक्विड इन गैस। ऑप्शन नंबर सी क्या है कि 5 में करेक्ट होगा। उसके बाद 6 जो हमारे पास एमसीक्यूज द कॉमन बैटरी इज यूज्ड ऑटोमोबाइल्स। जो कॉमन बैटरी हम यूज़ करते हैं ऑटोमोबाइल्स के अंदर, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में से टॉपिक इन्होंने लिया है। जो लीड स्टोरेज बैटरी होती है वो लीड स्टोरेज बैटरी को हम यूज़ करते हैं किसके अंदर, ऑटोमोबाइल्स के अंदर। उसके बाद हमारे पास क्या है कि विच एसिड प्रेजेंट इन द सोर मिल्क। मिल्क के अंदर कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, तो सोर के अंदर क्या होता है कि ये फार्मिक एसिड हम यूज़ करते हैं। फार्मिक एसिड हम किसको कहते हैं कि जो हमारे पास मिथेनोइक एसिड होता है या मिथेन कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है वो हम यूज़ करते हैं। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 8 जो हमारे पास, तो द वाटर कैन प्रोड्यूस द गुड लेदर विथ सोप इज नोन एज। जो वाटर हमारे पास लेदर फॉर्मेशंस करता है, झाग वगैरह फॉर्मेशंस करता है, उस वाटर को हम क्या नाम देते हैं, उस वाटर को हम कहते हैं सॉफ्ट वाटर। हार्ड वाटर लेदर फॉर्मेशंस नहीं करता। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन। कार्बन का प्योरेस्ट फॉर्म जो होता है वो डायमंड होता है। ग्रेफाइट भी नहीं, बाकी बाल्स भी नहीं, मार्बल भी नहीं। कार्बन का ये इलेक्ट्रोपिक फॉर्म है। ग्रेफाइट भी इलेक्ट्रोपिक फॉर्म है, बाकी बाल भी इलेक्ट्रोपिक फॉर्म है, बाकी मार्बल कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा कि करेक्ट होगा। उसके बाद हमारे पास क्या है, द गिल्टर ऑफ डायमंड इज। जो गिल्टर डायमंड होता है वो क्या होता है कि ड्यू टू द क्वालिटी ऑफ द रिफ्लेक्टिंग लाइट की वजह से हम उसको नाम देते हैं किसका, गिल्टर ऑफ द डायमंड का नाम देते हैं। इन कलरफुल डायमंड डिफरेंट कलर्स आर प्रेजेंट ड्यू टू द। जो डायमंड के अंदर डिफरेंट कलर्स आते हैं ना वो आते ही इम्प्योरिटीज़ की वजह से हैं। उसके अंदर क्या होती है, कुछ इम्प्योरिटीज़ आ जाती है। ऑप्शन नंबर ए क्या है कि इसमें करेक्ट है। कुछ इम्प्योरिटीज़ जो होती हैं उस इम्प्योरिटीज़ की वजह से क्या होते हैं कि डायमंड के अंदर डिफरेंट कलर्स आ। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 13 जो है, ओजोन इज प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। ये एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में से, एटमॉस्फेयर केमिस्ट्री में से कि जो ओजोन प्रेजेंट होता है वो किसमें, वो ट्रोपोस्फेयर एंड स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर प्रेजेंट होता है। उसके बाद हमारे पास, उसके बाद जो दूसरा एमसीक्यू वो जनरल नॉलेज के हिसाब से कि इन पाकिस्तान एंड अदर कंट्रीज विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स यूज द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। नहीं, ये तो ये जनरल साइंस के हिसाब से भी क्वेश्चंस पूछा जाता है कि जो कांटेक्ट प्रोसेस होता है ना, कांटेक्ट प्रोसेस के अंदर ही हम सल्फ्यूरिक एसिड को क्या करते हैं कि प्रेजेंट ये प्रिपेयर करते हैं। और जो हमारे पास हेबर बोच प्रोसेस होता है उसमें हम अमोनिया की प्रिपरेशंस ये यूज़ करते हैं, प्रिपरेशंस में यूज़ करते हैं। बाकी उस वाले मेथड है वो भी हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर, वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के अंदर ये कांटेक्ट प्रोसेस कास्ट एंड केलर सेल पे यूज़ होता है। उसके बाद क्या है कि द प्रोसेस ऑफ सिमेल्टिंग एंड कूलिंग कन्वर्ट पिग आयरन इनटू द। जो प्रोसेस होता है सिमेल्टिंग एंड कूलिंग, सिमेल्टिंग मतलब कि इसको गर्म करना,
और कूलिंग कन्वर्ट पिग आयरन इनटू द, ये कास्ट आयरन में कन्वर्ट्स करने के लिए पिग आयरन को हम क्या करते हैं कि ये स्मेल्टिंग भी करते हैं और कूलिंग भी प्रोसेस यूज़ करते हैं। उसके बाद क्या है कि प्योर आयरन इज ऑब्टेन्ड बाय द रिडक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ब्लास्ट फ्यूरेंस, जो प्योर आयरन की जो ऑब्टेन कराते हैं रिडक्शंस में। उसके बाद हमारे पास 17 MCQs क्या है कि मीथेन इज यूज्ड इन डेली लाइफ विद द नेम ऑफ नेचुरल गैस, ये मार्च गैस जिसको आप नाम देते हैं, सुई गैस जिसको आप नाम देते हैं, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा मीथेन गैस प्रेजेंट होती है 92%। तो मीथेन गैस को हम नेचुरल गैस का ही नाम देते हैं जो डेली लाइफ के अंदर यूज़ करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड अलग है, कैल्शियम कार्बोनेट ये तो अलग है, कैल्शियम जो कार्बन मोनोऑक्साइड वो भी अलग है। तो मीथेन को हम नेचुरल गैस के हिसाब से पहचानते हैं। उसके बाद हमारे पास MCQ नंबर 18 क्या है कि व्हेन इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू द नियॉन इट ग्लोस, कि जब नियॉन से लाइट पास होती है तो कौन सा कलर शो होता है, रेड कलर शो होता है। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा कि करेक्ट होगा। दूसरा MCQ 19 है कि आर्गन एंड विच गैस, एक आर्गन है और दूसरी कौन सी गैस है जो यूज्ड वेरियस टाइप्स ऑफ फ्लोरोसेंट एंड फास्ट फोटो ट्यूब्स के अंदर हम यूज़ करते हैं। एक तो आर्गन यूज़ करते हैं, इस बल्ब के अंदर यूज़ होता है, और दूसरी कौन सी गैसेज है, दूसरी होती है क्रिप्टॉन, क्रिप्टॉन को भी हम क्या करते हैं कि यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारे पास ये केमिकल काइनेटिक्स में से MCQs एंजाइम्स एंजाइम्स जो होते हैं वो कौन सा वर्क शो करते हैं। देखिए कैटलिस्ट हमने पढ़ी है, कैटलिस्ट के होमोजीनियस हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट, उसके बाद ये जो बायो कैटलिस्ट होते हैं, उसके बाद ऑटो कैटलिस्ट होते हैं। तो एंजाइम्स एक बायो कैटलिस्ट होते हैं, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं, जिनमें इनका काम होता है वर्क करना, फंक्शंस बॉडी को वगैरह को ये वर्क तेज करवाते हैं। एटॉमिक वेट ऑफ यूरेनियम, यूरेनियम का एटॉमिक वेट जो होता है वो 238 क्या होता है कि AMU होता है। उसके बाद हमारे पास MCQ जो नंबर नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिक्विड स्टेट इन एट अ नॉर्मल रूम टेम्परेचर, इनमें से कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है एट अ रूम टेम्परेचर पे। याद रखना कि मेटल के अंदर एक ही एलिमेंट है मर्क्यूरी, नॉन मेटल्स में एक ही एलिमेंट है ब्रोमीन। तो ये दोनों ऑप्शंस आपको याद होने चाहिए, एक मर्क्यूरी एक ब्रोमीन, लेकिन यहाँ पे मर्क्यूरी क्या होगा, ऑप्शन इज करेक्ट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग यूज्ड सिगरेट लाइटर, सिगरेट लाइटर्स के अंदर कौन सी गैस हम यूज़ करते हैं। सिगरेट लाइटर्स के अंदर जो हम लिक्विड यूज़ करते हैं वो ब्यूटेन होता है, उसको हम कंप्रेस करते हैं, जिसको आप CNG फॉर्म में कंप्रेस नेचुरल गैस जिसको आप नाम देते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या है कि लिक्विडफाइड पेट्रोलियम गैस जो LPG कंसिस्ट ऑफ जो, तो जो हमारे पास लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है LPG होता है वो कंसिस्ट करता है किसको, एक ब्यूटेन को, दूसरा प्रोपेन को। तो ब्यूटेन और प्रोपेन 4 कार्बन ब्यूटेन के अंदर होते हैं, 5 कार्बन प्रोपेन के अंदर होते हैं। तो ये एग्जिस्ट करता है, 3 कार्बन प्रोपेन के अंदर होते हैं। उसके बाद क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फायर रेजिस्टेंस, इनमें से कौन सा ऑप्शंस जो है या कौन सा सब्सटेंस जो है वो फायर रेजिस्टेंस के अंदर क्या होता है कि यूज़ होता है। तो हमारे पास एब्स्टेट्स जो होता है, एब्स्टेट्स जो होता है वो क्या होता है कि यूज़ होता है, जिप्सम साल्ट होता है, ये डोलोमाइट एलॉय, नन ऑफ दिस तो ऑप्शंस नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा कि करेक्ट होगा। विच आर द फॉलोइंग यूज्ड फॉर द सिल्वरिंग ऑफ मिरर्स, मिरर्स की जो हम क्या करते, सिल्वर की जो मिरर्स की जो हम बाहर से कवर लगाते हैं पीछे लगा होता है, वो हम किसका यूज़ करते हैं, सिल्वर नाइट्रेट का यूज़ करते हैं। तो जो हमारे पास यूज ये सिल्वर मिरर के लिए क्या होता है कि यूज़ होता है सिल्वर नाइट्रेट। रॉ मटेरियल्स यूज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गिलास, गिलास शीशा जिसको हम नाम देते हैं, शीशे को हम जो सोडियम सिलिकेट्स होता है वो कौन सा रॉ मटेरियल्स हम क्या करते हैं यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो इसमें सेंट सोडा और लाइम स्टोन हम क्या करते हैं कि मिक्स करके हम ये चीज़ें फॉर्मेशंस करते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या है कि सोल्डर इज़ एन एलॉय, एलॉय पहले तो समझिए किसको कहते हैं कि जब भी हमारे पास दो सॉलिड सब्सटेंस आपस में फिजिकली कंबाइन होते हैं तो हम उसको नाम देते हैं किसका, एज एलॉय का नाम दें। फिजिकली कॉम्बिनेशंस का बात याद रखना। तो टिन और लीड जो होता है ना, ये एग्जाम्पल्स होता है किसका, सोल्डर का। उसके बाद वाई डज मिल्क एग कर्डल, जो मिल्क होता है वो कर्डल किसकी वजह से होता है, वो इस वजह से क्योंकि फर्मेंटेशन ऑफ लेक्टोज, जो लेक्टोज की क्या होती है कि फर्मेशंस होती है, फर्मेंटेशंस होती है, जिसकी वजह से वो क्या हो जाता है कि कर्डल हो जाता है। विच आर द फॉलोइंग इज द लाइटेस्ट गैस, लाइटेस्ट और सिंपलेस्ट ये वर्ड्स लाजमी याद रखना। लाइटेस्ट मतलब कि जो हाइड्रोजन गैस होती है ना वो बिल्कुल एक शॉर्टेस्ट छोटी सी है, क्योंकि मास इसका 1 है, 1 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास होता है, जिस वजह से हम लाइटेस्ट गैस जो वर्ड यूज़ करते हैं वो हम हाइड्रोजन गैस के लिए क्या करते हैं कि ये यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, करेक्ट होगा। उसके बाद हमारे पास 31 इन वैलेंसेशंस नेचुरल रबर इज़ अ हीटेड विथ, जब आप सल्फ़र को हीट करते हैं तो हमारे पास क्या होता है कि नेचुरल रबर की फॉर्मेशंस होती है। तो ऑप्शन नंबर इसमें बी क्या है कि करेक्ट है। 32 में कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट वीक द वॉल्स ऑफ द गिलास वेजल्स इन विच
एट कीप्ड। तो इसमें मर्क्यूरी ऑप्शन नंबर सी क्या है कि करेक्ट है, वाटर अल्कोहल वगैरह ये नहीं होते यहाँ पे। 33 MCQs के अंदर डायलिसिस इज यूज्ड फॉर द पीपल्स विच डिफेक्टिव किडनीज, इट इन्वॉल्व द प्रोसेस ऑफ। तो इस प्रोसेस को हम नाम देते किसका है, ऑस्मोसिस का प्रोसेस का नाम देते हैं, क्योंकि एडॉप्शन से अलग है। एडॉप्शन से हम कब यूज़ करते हैं, एक होता है एब्जॉर्प्शन से, एक होता है एड्जॉर्प्शन से। दोनों वर्ड्स एक दूसरे के साथ रिलेटेड होते हैं। ये MCQs काफ़ी ज़्यादा टफ भी होता है कि एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है कि दो चीज़ें आपस में कम्प्लीटली मिक्स हो जाएं। एड्जॉर्प्शन जो होता है वो जस्ट सरफेस वाली चीज़ों को हम नाम देते हैं कि सरफेस के ऊपर जो चीज़ें मिक्स होती हैं, फिजिकली मिक्स, जिसको आप नाम देते हैं। द सब्सटेंस कोटेड ऑन द प्लास्टिक टेप रिकॉर्डर टेप्स इज अ आयरन ऑक्साइड का क्या होता है कि ये बना होता है। ऑप्शन नंबर डी क्या है करेक्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग फास्फोरस। तो विच ऑफ द फॉलोइंग फास्फोरस इज यूज्ड इन सेफ्टी मैचेस के अंदर, माचिस के अंदर। तो रेड फास्फोरस जो होता है वो क्या होता है कि यूज़ होता है। परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर कैन बी रिमूव्ड बाय द एडिंग ऑफ। वाशिंग सोडा को हम यूज़ करके, वाशिंग सोडा आपने पढ़ा है, उसको यूज़ करते हम क्या करते हैं कि परमानेंट जो हार्डनेस होती है वाटर के अंदर हम उसको क्या करते हैं कि रिमूव कर देते हैं।